उद्योगपव भगवद्यानपव सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। युधिष्ठिर के पूछने पर श्रीकृष्ण का कौरव सभा में व्यक्त किए हुए भीष्म जी के वचन सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्रीकृष्ण ने हस्तिनापुर से उपलव्य में आकर पांडवों से वहां का सारा वृतांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। 1 दीर्घकाल तक बातचीत करके बारंबार गुप्त मंत्रणा करने के पश्चात भगवान श्रीकृष्ण विश्राम के लिए अपने वासस्थानकों गए। 2 तदनंतर सूर्यास्त होने पर पांचों भाई पांडव विराट आदि सब राजाओं को विदा करके संध्योपासना करने के पश्चात भगवान श्रीकृष्ण में ही मन लगाकर कुछ काल तक उन्हीं का ध्यान करते रहे। फिर दशार कुलभूषण श्रीकृष्ण को बुलाकर वे उनके साथ गुप्त मंत्रणा करने लगे। युधिष्ठिर बोले, कमल नयन, आपने हस्तिनापुर जाकर कौरव सभा में धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन से क्या कहा, ये हमें बताने की कृपा करें। 5 भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, राजन, मैंने हस्तिनापुर जाकर कौरव सभा में धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन से यथार्थ लाभदायक और हितकर बात कही थी, परंतु वो दुर्बुद्धि उसे स्वीकार ही नहीं करता था। 6 युधिष्ठिर ने पूछा, ऋषिकेश, दुर्योधन के कुमार का आश्रय लेने पर कुरुकुल के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने ईर्ष्या और अमर्ष में भरे हुए दुर्योधन से क्या कहा। 7 महाभाग, भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण ने उस समय क्या कहा। पिता धृतराष्ट्र और माता गैंगधारी ने भी दुर्योधन से उस समय क्या बात कही। 8 हमारे छोटे चाचा धर्मज्ञों में श्रेष्ठ विदुर ने भी, जो हम पुत्रों के शोक से सदा संतप्त रहते हैं, दुर्योधन से क्या कहा। जनार्दन, इसके सिवा जो समस्त राजा लोग सभा में बैठे थे, उन्होंने अपना विचार किस रूप में प्रकट किया, आप इन सब बातों को ठीक ठीक बताइए। कृष्ण, आपने कौरव सभा में निश्चय ही कुरुश्रेष्ठ भीष्म और धृतराष्ट्र के समीप सब बातें कह दी थीं, परंतु आपकी और उनकी उन सब बातों को मेरे लिए हितकर होने के कारण अपने लिए अप्रिय मानकर संभवतः काम और लोभ से अभिभूत मूर्ख एवं पंडित मानी दुर्योधन अपने हृदय में स्थान नहीं देता। गोविंद, मैं उन सबकी कही हुई बातों को सुनना चाहता हूँ। तात, ऐसा कीजिए जिससे हम लोगों का समय व्यर्थ न बीते। श्री कृष्ण, आप ही हम लोगों के आश्रय, आप ही रक्षक तथा आप ही गुरु हैं। 13 श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैंने कौरव सभा में राजा दुर्योधन से जिस प्रकार बातें की हैं, वो बताता हूँ, सुनिए। 14 मैंने जब अपनी बात दुर्योधन से सुनाई, तब वो हंसने लगा। ये देख भीष्म जी अत्यंत कुपित हो उससे इस प्रकार बोले। 15 दुर्योधन, मैं अपने कुल के हित के लिए तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। नृपश्रेष्ठ, उसे सुनकर अपने कुल का हित साधन करो। 16 तात, मेरे पिता शांतनु विश्वविख्यात नरेश थे, जो पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। राजन, मैं उनका इकलौता पुत्र था। 17 अतः उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे दूसरा पुत्र कैसे हो, क्योंकि मनीषी पुरुष एक पुत्र वाले को पुत्रहीन ही बताते हैं। 18 किसी प्रकार इस कुल का उच्छेद न हो और इसके यश का सदा विस्तार होता रहे, उनकी आंतरिक इच्छा जानकर मैं कुल की भलाई और पिता की प्रसन्नता के लिए राजा न होने और जीवन भर ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने की दुष्कर प्रतिज्ञा करके माता काली सत्यवती को ले आया। ये सारी बातें तुमको अच्छी तरह ज्ञात हैं। मैं उसी प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ सदा प्रसन्नतापूर्वक यहाँ निवास करता हूँ। 19-20 राजन, सत्यवती के गर्भ से कुरुकुल का भार वहन करने वाले धर्मात्मा महाबाहु श्रीमा विचित्रवीर्य उत्पन्न हुए, जो मेरे छोटे भाई थे। 21 पिताक स्वर्गवासी हो जाने पर मैंने अपने राज्य पर राजा विचित्रवीर्य को ही बिठाया और स्वयं उनका सेवक होकर राज्य सिंहासन से नीचे खड़ा रहा। 22 राजेंद्र, उनके लिए राजाओं के समूह को जीतकर मैंने योग्य पत्नियां ला दी। यह वृतांत भी तुमने बहुत बार सुना होगा। 23 तदनंतर एक समय मैं परशुराम जी के साथ द्वंद्व युद्ध के लिए समरभूमि में उतरा। उन दिनों परशुराम जी के भय से यहाँ के नागरिकों ने राजा विचित्रवीर्य को इस नगर से दूर हटा दिया था। 24 वे अपनी पत्नियों में अधिक आसक्त होने के कारण राजक्षमा के रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब बिना राजा के राज्य में देवराज इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। उस दशा में सारी प्रजा क्षुधा के भय से पीड़ित हो मेरे ही पास दौड़ी आई।
25। प्रजा बोली, शांतनु के कुल की वृद्धि करने वाले महाराज, आपका कल्याण हो। राज्य की सारी प्रजा क्षीण होती चली जा रही है। आप हमारे अभ्युदय के लिए राजा होना स्वीकार करें और अनावृष्टि आदि ईतियों का भय दूर कर दें। 26। गंगानंदन, आपकी सारी प्रजा अत्यंत भयंकर रोगों से पीड़ित है। प्रजाओं में से बहुत थोड़े लोग जीवित बचे हैं, अतः आप उन सबकी रक्षा करें। 27। वीर, आप रोगों को हटावें और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करें। आपके जीते जी इस राज्य का विनाश न हो जाए। 28। भीष्म कहते हैं, प्रजाओं की यह करुण पुकार सुनकर भी प्रतिज्ञा की रक्षा और सदाचार का स्मरण करके मेरा मन क्षुब्ध नहीं हुआ। 29। महाराज, तदनंतर मेरी कल्याणमयी माता सत्यवती, पुरवासी, सेवक, पुरोहित, आचार्य और बहुश्रुत ब्राह्मण अत्यंत संतप्त हो मुझसे बार बार कहने लगे, तुम ही राजा हो, नहीं तो महाराज प्रतीप के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र तुम्हारे निकट पहुंचकर नष्ट हो जाएगा। अतः महामते, तुम हमारे हित के लिए राजा हो जाओ। 30-31। उनके ऐसा कहने पर मैं अत्यंत आतुर और दुखी हो गया और मैंने हाथ जोड़कर उन सबसे पिताक महत्व की ओर दृष्टि रखकर की हुई प्रतिज्ञा के विषय में निवेदन किया। 32। फिर माता सत्यवती से कहा, माँ, मैंने इस कुल की वृद्धि के लिए और विशेषतः तुम्हें ही यहाँ ले आने के लिए राजा न होने और नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने की बारंबार प्रतिज्ञा की है। अतः तुम इस राज्य का बोझ संभालने के लिए मुझे नियुक्त न करो। 33। राजन, तत्पश्चात पुनः हाथ जोड़कर माता को प्रसन्न करने के लिए मैंने विनयपूर्वक कहा, अम्ब, मैं राजा शांतनु से उत्पन्न होकर कौरववंश की मर्यादा का वहन करता हूँ, अतः अपनी की हुई प्रतिज्ञा को झूठी नहीं कर सकता। ये बात मैंने बार बार दोहराई। इसके बाद फिर कहा, पुत्र वत्सले, विशेषतः तुम्हारे ही लिए मैंने ये प्रतिज्ञा की थी। मैं तुम्हारा सेवक और दास हूं, मुझसे वो प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए न कहो। 34-35। महाराज, इस प्रकार माता तथा अन्य लोगों को अनुनय विनय के द्वारा अनुकूल करके माता के सहित मैंने महामुनि व्यास को प्रसन्न करके भाई की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भरत कुल भूषण महर्षि ने कृपा की और उन स्त्रियों से 3 पुत्र उत्पन्न किए। 36-38। तुम्हारे पिता अंधे थे, अतः नेत्रेंद्रिय से हीन होने के कारण राजा न हो सके। तब लोकविख्यात महामना पांडु इस देश के राजा हुए। 39। पांडु राजा थे और उनके पुत्र पांडव पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। अतः वत्स दुर्योधन, तुम कलह न करो, आधा राज्य पांडवों को दे दो। 40। मेरे जीते जी मेरी इच्छा के विरुद्ध दूसरा कौन पुरुष यहाँ राज्य शासन कर सकता है? ऐसा समझकर मेरे कथन की अवहेलना न करो। मैं सदा तुम लोगों में शांति बनी रहने की शुभ कामना करता हूँ। 41। राजन, मेरे लिए तुम में और पांडवों में कोई अंतर नहीं है। तुम्हारे पिता का, गैंगधारी का और विदुर का भी यही मत है। 42। तुम्हें बड़े बूढ़ों की बातें सुननी चाहिए, मेरी बात पर शंका न करो, नहीं तो तुम सबको, अपने को और इस भूतल को भी नष्ट कर दोगे। 43। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि भगवद्वाक्ये सप्तचत्वारिंशदधिकशतमोऽध्याय 147। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में भगवद्वाक्य संबंधी 147वां अध्याय पूरा हुआ। 147।